सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोई दुख पानी। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोई दुख पानी। राम हरे राम हरे राम हरे संसार सारम बुद्ध में प्रसारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्ध में प्रसारम सदा वसंतम विद्यार्थिने सदा वसंतम विद्यार्थिने भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्ध में प्रसारम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम वर्णानामर्थसंधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चतुर्तारो वन्देवानि विनायको भवानि शंकरो भवन्ते श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्ययामि न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तास्थमीश्वरम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ। गुण गावो सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। सोन के चिड़ैया ले सन्माने, धान के कटोरा ले पदमाने। छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल गरियाबंद जिला और गरियाबंद जिला के बहुत पुण्य धरा लखनती गांव। अब ये गांव के हरियर कोरा में बैठे ये गांव के जम्मोदाई माई मल्ला, जहुरिया भाई मल्ला, नोनी बाबुली का जवान मल्ला, अवैया काली के सीताराम राधे श्याम जी से नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला। आज के कार्यक्रम के संयोजन करने वाला संयोजक बंधु मल्ला, संचालन करने वाला संचालक हमारे छोटे भाई का, संगे संग ध्वनि विस्तारित करने वाला ऑपरेटर बंधु
और हमारे ये कार्यक्रम ना यूट्यूब के माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ भारत में फैलाने वाला यूट्यूब के प्रचारक साथी है आप सबके श्री चरण कमल लक्ष्यों के माधुर्य मानस प्रचार समिति ग्राम कोटगढ़ जिला धमतरी के ये अबोध बालक मन के ढाल दंडवत प्रणाम स्वीकार करो। सजनों, बड़ा ही सौभाग्य के बात आए कि आप सबके बीच में बैठ के मानस में चर्चा करे के सुंदर अवसर मिल गए, कुछ बोले के समय मिल गए। तो मैं क्या कही होगा, राम कथन आप सब जाना तो भैया परिचित हो, फिर भी मोर जी से अबोध बालक के मुँह से सुनना चाहते हो जी, ये तो आप सबके उदारता और मोर सौभाग्य है। नहीं तो सोचो ना भाई, नहीं आज के जमाने में कौन का कल सुनते हो। अजी बाप के बात में बेटा नहीं सुने, बाप के बात में बेटा नहीं सुने, गुरु के बात में चेला नहीं सुने, सास के बात में बहू नहीं सुने, महतारी के बात में बेटी नहीं सुने। अरे दुनिया भर कौन कहा तो सही बात में घर वाले नहीं सुने। फिर ऐसा कलिकाल में आप सब मोर जी से बालक के बात सुनना चाहते हो, एक पर आप सब मैं नमन करो। देखो तो मनके के जीवन पानी के धारा बरोबर अड़वरत बुहावत निकलते जाते, वही न संत जन्मन कहते घलो उम्र हुई 10 के तब खाए पिए कस के, उम्र हुई 10 के तब खाए पिए कस के, 20 में भारी हो गए जोश तो मोह माया माँ खोए हो, 30 में हो गए तिरिक तीरा तो 40 में बाढ़ के कुतुम कबीरा, 50 में काया पक गए, 60 में जागर थक गए, उम्र हो गए 70 के तो संगवारी हो गए 20 के। गाड़ी आगे 80 में तब निकले नहीं सके थे बस्ती में, खसलत हो गए 90 तब राम लगे दिन में जब दे, अजी 100 में सबो सिरागे, पाप की भी जहाँ वो आगे, कहीं नींद में सो गए, आदमी की जिंदगी खैता हो गए, मनखे की जिंदगी खैता हो गए। खाना पीना सोना अकिच के जीवन मान डरे नहीं तो दुख के कारण। आज के समय में दीदी आदमी का सब बड़ समय है, गाँव समय नहीं है, राम रामायण कोनो पूछ के देख ले, चलना वही नहीं लफंदी जोरदार रामायण होती है, बड़ दूर दूर के मंडलियाँ आदमी बहाना करते का रामायण सुन रहे वही नहीं, वहाँ मुनहारी चना मना क्लिक हो गए चर्चा, फिर वही नहीं ऊपर पर ध्यान नहीं मिलता। रामायण वाला मन लगता है यानी वानी घूमे मिला थे, चाट के बोझियान मिला थे, निबंध ही रामायण वाला। आदमी अच्छा 3 घंटा पिक्चर रगड़ के बैठ के देख डाली, याद रखो 3 घंटा पिक्चर रगड़ के बैठ के देख डाली और तारीफ भलो करी, अब पर जोरदार कहीं नहीं, वो पिक्चर के नाम पुष्पा का थे, पिक्चर के नाम पुष्पा, वो हीरो जोरदार डायलॉग मारते बहनी ऐसे वाला झुकेगा नहीं। हमारे जवान भाई नंबर क्रिकेट मैच चालू हो दे वही नहीं हो, पहले केवल टीवी में चले, आजकल मोबाइल में चलते, मोबाइल में उड़ा दे रहे थे बेईमान। हाँ हमारे पहले में घनों कम नहीं है, सांझ होवन धारावाहिक चालू हो दे, साथ निभाना साथिया, साथ निभाना साथिया, ले देखे खनुरा गीत हम दूसरा चालू, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब आजकल तो धूम मचा दे लौट आई नागिन, अरे बाप रे, अक्का कल कोनो चालू हो गए, तानो सास ससुर कत्तो कहा थे, साग लखो दे बेटी जड़ जही करेला वो कहा कहीं जलंधर रो घल वो सज्जन सिंह का कहते कोई देखो। तो दुनियादारी वर समय है, राम रामायण वर समय नहीं है, बहाना में मिलता है और जिंदगी बहाना से चले, याद रखो। अरे वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं, सदा काम के पीछे भागे कभी दिया कोई नाम नहीं, प्रभु का सुमरन सुबह ना किया प्रभु का कीर्तन शाम नहीं, गृह कार्य में मरी मरी जावे कभी किया कोई धाम नहीं, फिर वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं, जिसके जीवन में राम नहीं। चलो जीवन का राममय करे के बहुत बढ़िया साधन श्री रामचरितमानस, और श्री रामचरितमानस के मूल बंटवारा के प्रसंग सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4। जी हाँ, संत हनुमान जी महाराज के मुलाकात लंका में लंकड़ी के साथ हुई, और यहाँ को संत जब भी मिलते तो संत सत्संग करते, और वो संत हनुमान जी महाराज लंकड़ी के साथ भी सत्संग करे, ताक स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। ये प्रसंग का माध्यम बना के चर्चा करबो। अच्छा वो कर ले, पहले निवेदन कर दे तो वही नहीं हो
क्योंकि पंडाल भव्य बने हैं और बहुत बड़े पंडाल में कम संख्या में हमार दाई मन है और वो कम संख्या में हमार भाई मन है। अगर बन देते से हाथ जोड़ के निवेदन करत रहे मीरा रूप उठ के आ जाते पंडा किसका हाथ में बनी वो बनी दीदी हो नहीं व्यवस्था जम रही था इसे कहा तो तुहर मन के मुंह देख के गोठिया पर बल्ला से हो आ जाओ बहनी हो आ जाओ चीन पहचान के हरो कोई अलग थोड़े हरो हो चल खड़ी हो जाओ खड़े हो जाओ चलो ये ना। अच्छा भैया मना भी कहा तो दूर में हो मजा नहीं आते भाई हो आम नहीं रहा अपनों से अपनी बात हो जाए राम कथा मंच में एक बढ़िया मुलाकात हो जाए ताकि ये रात में लगे बल्कि हमारे जीवन में एक प्रभात लगे। आ जाओ दीदी खड़े हो जाओ तुम दीदी हो आ जाओ नहीं रहा आ जाओ मातारी हो मोर बहनी हो। चलो एक छोटे से भजन और भजन के बाद की मानस की यात्रा करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। दीवाना दीवाना
नामा बना के बना के बना के बना के बना के बना काला बता दे हर कर जाके ना काला बता दे हर कर जाके ना ए दीवाना रे हर नाम गा दे ए दीवाना रे हर नाम गा दे राम काले हो राम काले राम काले हो राम काले राम काले काले गा देना जीवन के मुक्ति बना दे राम काले काले गा देना जीवन के मुक्ति बना दे ओ जिंदगी को मिले रे दोबारा जिंदगी को मिले रे दोबारा नाम हरि के गाने हरि बोले गाने हरि बोले गाने राम काले हो राम काले राम काले हो राम काले राम काले काले से काले जीवन के मुक्ति बना दे राम काले काले से काले जीवन के मुक्ति बना दे राजा जी के मुक्ति बना दे भैया जीवन के मुक्ति बना दे भैया जीवन के मुक्ति बना दे लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। श्री रामचरितमानस और श्री रामचरितमानस के पावन प्रसंग में चलो भैया पहली मोर दीदी मल्ला भैया मल्ला निवेदन कर दो एक बार जोरदार ताली बजा के जयकारा लगाओ बोलिए राधा रामचंद्र की। ओ पीछे पीछे हाथ के घेर मन लगलो तो हाथों तो मन बजाओ मोला नहीं देखत कहा तो मोन नजर सवेर हार हबू तोहरे गाँव में बजा दो नादीगढ़ जही हो आजे भरा हम आवन काली अब अत्ते रातों के तेकर से एक बार जोरदार बजा दो ताली। बोली राजा रामचंद्र के जय। श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड की यात्रा करण सजनों आखिर जीवन में हम राम कथा से क्या पाना चाहते हैं बस में निवेदन नहीं करो हम सब राम कथा के तीर में बैठते हैं राम कथा सुनते निकट से क्या पाना चाहते हैं केवल एक चीज जिसका नाम है सुख है ना भैया सब सुख पाना चाहते हैं सुख पाए पर ही राम कथा का आयोजन होते और सुख मिलते कहाँ तो केवल और केवल राम कथा में भगवान शंकर रामायण सुनी पर रोज के कहा बन जाए सती साथ में पार्वती साथ में एक ही कारण राम कथा मुनि वर्ज बखानी सोनी महेश परम सुख मानी। राम कथा में अधिका सुख है बहनी जिला सुनिया ला परम सुख के प्राप्ति होते माता सीता दुख में बुड़े रही अशोक वाटिका में लेकिन रामायण सुनी तो कर दुख भाग गए रामचंद्र गुण वर्णय लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा। तो जीवन में हम सब सुख ही पाना चाहता राम कथा से फिर विचार करो का सही में सुख हमला मिलत है अरे नहीं दादा हम तो सुख ला गलत गलत जगह खोजतन वही नहीं हो कैसे कोनो मन कहते कोनो मन बेटी बेटा में सुख खोजते कोनो मन लोग लेकर हम सुख खोजते कोनो मन धन दौलत में सुख खोजते एक स्थिति जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। अच्छा विचार करो एकदम प्रैक्टिकल बता दे तुम आप सबला मान लीजिए 5 मिनट के सुख पाना है ना तो रसगुल्ला खा ली गुलाब जामुन अब पर सुख मिली हो जोरदार मिठाई बहनी खाज खान बात है तो 5 मिनट तो खावे 5 घंटा थोड़े खाता हो पेट अब भरी तानो थाली देखल नहीं भाई गुलाब जामुन है अब देखल नहीं भात बहनी बन नहीं पाता अब पेट अब अब मान लीजिए 5 घंटा सुख पाना है तो 5 घंटा सुख पाना है तो एकदम जोरदार 6x6 पलंग बना ले हम मोट के गद्दा लगा ले और आगून कूलर चालू कर लो घोलन घोलन के सुख तब तो सुख मिली 5 घंटा तब 5 घंटा सुख गए 5 दिन में थोड़े घोलन 5 घंटा सुख। अब मान लीजिए 1 दिन के सुख पाना है दिन भर के सुख तो गाड़ी मोटर किराया कर ले घर वाले बैठा लोग लेकर बैठा रो घटरानी जत में पिकनिक मना गंगरेल मान घूमे
अप्पड़ मजा ये कि जोरदार घटा रानी हो अप्पड़ जोरदार झरना झरत है तो एक दिन तो घूम गए रोज रोज थोड़ी मोड़ी डाले मान लीजिए 1 साल के सुख पाना है 1 साल के सुख पाना है बिहार कर ले 1 साल अप्पड़ जोरदार ना घिना मना बिहार हो रही थे घर वाली ना चाय बना दे वो इसे कभी भजिया ना दी कामर चाय बना हो गई भजिया ट्रनी राम दे थोड़ घर में चाय बना के कभी भजिया ना दी 1 साल भरे एक झंडूनी बाबू भल्लावन दे ता तो लगुता तैयारी कहां जात तेज राजी जात रे हो भाई हां तभी ना ले गुड्डू बड़ दो ठन चट्टी ना दे देना हमोर मार जोरदार वाला नुबरा लाने तब तो जोरदार अप्पड़ खुशी का लाने तो और नी लाने तो हम बजरंग बली करो चलो मिली सुख काला सुख मिली नंगर दुख दप्पड़ प्यार मान ली जाए 5 साल के सुख पाना है 5 साल के सुख तो सरपंच बन जाए 5 साल के सुख पाना है सरपंच बन जाए अप्पड़ जोरदार जी गली लेक में 3 गली 5 झंडे राम को भैया मिली कैसे सरपंच हुआ का बतवा के बुतल निकर हो तभी प्रधानमंत्री आवास आए कांट मत देर दो उसे परसों तान 5 साल बीतन दे तान कहां सबको जोरदार काम करी बेचारा गांव वाले मन खाते कहीं चीज करी बेचारा तो 5 साल के सुख है लेकिन मैं निवेदन कर दूं और वही नहीं हो अगर जिंदगी भर सुख पाना है तो केवल और केवल भगवान के भजन करो केवल भजन में ही सुख है भैया और दुनियादारी में सुख मिलने वाला केवल भजन में सुख। हनुमान जी कौन है हनुमान जी प्रबल संत सच्चा संत हनुमान जी महाराज जे हर पल भगवान के नाम लेने वाला जब भी कोई काम करे तो भगवान के नाम लेने वाला और जब हनुमान जी महाराज लंका जब गए और जेकर जन्म ही काबर हुए हनुमान जी जन्म राम काज करे बनते जन्म धरे जी एहो बजरंग बली ते बड़ा काम करे जी एहो बजरंग बली ते बड़ा काम करे जी जन्म धरे अंजना के बाखा पुतीले पाता पर समझ के तय बेरा ललीले ननपन ले तोर मन में भक्ति समागे ज्ञान न तय पाए बर सब ले अगवागे तोरे नाम लेवत संत मन के पीरा हरे जी एहो बजरंग बली तय बड़ा काम करे जी। हनुमान जी के जन्म ही राम काज भर हो रे भैया और जब लंका गिस तब तो जोरदार काम करिस का करिस बीच गली में खेलत रहे रावण के बेटा जावत जावत पड़ गए भैया तोर का सपेटा रावण के बेटा तोला ललकारे दोनों पांव धर के तय धरती माँ का चारे काचा कलिंदर का फोटा छरियागे और लंका के लैका मन ठाड़े सुखागे तोरे नाम लेवत पैरी मल्ला पीरा धरे जी एहो बजरंग बली तय बड़ा काम करे जी। हनुमान जी बड़े काम करने वाला है। अब आज वो हनुमान जी लंका में भी सत्संग करे ताक स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग स्थूल न ताहि सकल मिली जो सुख न सत्संग सत्संग के सुख एक क्षण मात्र सत्संग के सुख कते बड़े काम करते। मैं अभी चर्चा करते रहे हूँ जिंदगी भर अगर सुख पाना है केवल भगवान के भजन करो और हनुमान जी महाराज जी की केवल एक क्षण के सत्संग के सुख स्वर्ग और अपवर्ग दोनों के सुख से ज्यादा भारी है और वो का नाम है एक क्षण के सत्संग केवल एक क्षण के सत्संग। हनुमान जी के परिचय पहले हम जाना हनुमान जी कौन है। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। और हनुमान जी की विशेषता कहता है विद्यावान गुणियत चातुर राम काज कर दे को मातुर प्रभु चरित्र सुन दे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। ये हनुमान जी की विशेषता है। हनुमान जी कौन है तो शंकर सुमन केसरी नंदन। लेकिन जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज एक अर्थ भी बदल दी। राम भद्राचार्य जी महाराज कहते भैया
हनुमान जी शंकर सुमन कहना ठीक नहीं है, ये प्रिंट मिस्टेक है। हाँ, हनुमान चालीसा प्रिंट मिस्टेक हो है, शंकर सुमन न है। कैसे? अगर शंकर सुमन होती तो शंकर के बेटा सुमन बने बेटा, लेकिन ये शंकर के बेटा न है बल्कि कौन है? तो अर्थ बहुत गजब के, शंकर स्वयं केसरी नंदन। एक बार ताली बजाओ आपसे। वो शंकर के बेटा न है बल्कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी महाराज कौन है? तो स्वयं शंकर भगवान रुद्र के 11वां अवतार है। ये शंकर के सुमन नहीं बल्कि स्वयं शंकर जी महाराज है। और श्रोता करो और बहनी हो, शंकर जी महाराज ने मनाए पर कत्ता बोला है बेचारा, कत्ता सरल है शंकर भगवान है वो। तुम्हें मतलब कहा गोठियाल करो तुहार गाँव पानी गोठियाल का बही नहीं गोठिया थो ना नहीं मैं कर सकती का हाथ हो अंचिन हार भर तो नहीं लागत हो ही ऐसे कही हाँ तक नहीं पड़े काम हो नहीं गोठिया नहीं कही हाँ तक जुड़े रहो इसलिए गोठियाल जो हो सबले सरल देवता भगवान भोलेनाथ। हमें तो धन्यवाद देवाचार्य प्रदीप मिश्रा जिला जेकर आए ले यहाँ शंकर जी कत्ता पूजा हो जगह जगह बहिनी क्योंकि एक बार ताली बजाओ महाराज। ईमानदारी बता तो हमरो गांव में शंकर भगवान रखे हम हो पहली ना शंकर भगवान ला रखे तो हम रोज के पानी चढ़ाए पर जान लागे धूरा जाम में पड़े रहे तेकर बहरैया नहीं मिले दीदी हो गौकी 2-3 दिन पर चल गए तो धूरा जाम में रहे तेकर बहरैया नहीं मिले। और धन्य पंडित महाराज है जब ले बताई शंकर जी पानी लिखो तो लाइन लगे रहते आजकल गाँव दाई माई मन और बच्चा रगड़ रगड़ के धोते कि करिया रंग के शिवलिंग पड़ रहा है वही अच्छा जोड़ रहा और शंकर भगवान का सरल देवता। अरे कुछ नहीं लागे तो घर कहीं नहीं है बस चौर धोख जगह दे शंकर भगवान को एगो भोला एगो भोला एगो भोला एगो भोला एगो भोला एगो भोला धोवा धोवा चौर में जगाओ भोला बम 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 भोला धोवा धोवा चौर में जगाओ भोला बम 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 भोला धोवा धोवा चौर में जगाओ भोला जय हो भोला जय हो भोला जय हो भोला धोवा धोवा चौर में जगाओ भोला जय हो भोला जय हो भोला जय हो भोला धोवा धोवा चौर में जगाओ भोला। ऐसा ढंग के बात कथे सियाराम तो उमन कहो ना जय सियाराम तुम्हारा राम सब कली हुए हो तो कैसे भी सीखे हो कहा पहली जमाना में हूँ राम सत्ता गाँव हो तो से आदत पड़ गई जय सियाराम। तब भगवान भोलेनाथ बड़ा सरल है तो घर कहीं चली गए चौल धोख चढ़ा दे ओतवानी पूरी बेल के पत्थर तोड़ के चढ़ा दे खुश ओतवानी पूरी वो धतरत पर फूल तोड़ के चढ़ा दे खुश होते अब ओतका नहीं मिलता मैं नहीं कहा दादा वो गांजा हम करते गांजा घूम देते खुश हो जाते करते काबर की ईमानदारी कहा तो भाई हम पूरा शिव महापुराण पढ़ रहे हैं दादा कोई कहीं लिखा है शंकर भगवान गांजा पीते कहीं कोई कहीं लिखा है हमने तुम्हारा चीना ठोक के बता दे तुम गांजा हम के प्लान है हमारे गांव जी एकदम सत्य घटना बता दो 3-4 जन पूरा मन बढ़िया राम के बैठे रहा एक जन पूरा कर बूता रीत गया कैसे करता रे पिंचू तो कहा है गुरु जी शंकर भगवान की बूटी ले था तो कहा है जी तो कहा गुरु जी तहूँ लागी तहूँ जमा ले तहूँ लागी तहूँ जमा ले मैं कहूँ ये कहा है बेटा तो वो कहा बोले कहा है महाराज हमन शंकर जी चेला है और जो गुरु की तिलक चेला की वो कागा इसे कहता मैं क्यों कहते कर लिखा है भाई माँ गांजा पीते शंकर भगवान हो कही हाँ लेकिन एक चीज है जरूर लिखा है बाबू श्रीमद् भागवत में घलो लिखा है रामायण में घलो लिखा है कई जन ग्रंथ में लिखा है का जब सागर मंथन हुई तो शंकर भगवान हलाहल 20 लब पिए है तुम अनेक काम करो डेमो कराना ले सबो हम पियोगे शंकर भगवान के चेला का तो डेमो कराना पियो अब एक कामों करो ओकर चेला शंकर भगवान तो गौमा सांप लपेट के घलो शांत बैठे रहते तुम फिर पिट्टी सांप लपेट के बता लंबानी मारा फुल्ला बड़ा हो तो इसने कहते गंजा हम नहीं कहा भाई
औ कतका सरल है भगवान भोलेनाथ। औ कहीं चलिए तो घर न पहिने तब बिहनिया नहा ले और केवल एक लोटा जल और सारी समस्या का ताली बजाना वो कितना सरल होता है भगवान भोलेनाथ। और वो भगवान भोलेनाथ के अंश हरे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी की विशेषता है कि दुष्ट के अंदर में भी भगवान की भक्ति पैदा कर देते। हनुमान जी कौन है? दुष्ट दलन संकट मोचन हनुमान जी महाराज। हाँ? दुष्ट दलन संकट मोचन बाल समय रवि भक्ष जियो तब तीनों ही लोक भय अंधियारो ताहि सो त्रास भयो जग कोयक संकट काहू सो जात न टारो देवन दयाल करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। ये संकट मोचन है जेकर तीर में संकट आ ही नहीं सके, दुष्ट के अंदर में भी संकट पैदा कर दे, ओकर नाम हनुमान जी है। नितलंका में जाके लंकनी भला कैसे सत्संग करती और वो कर साथ हनुमान जी के सत्संग हो गए। बोली राजा रामचंद्र की जय। ए दीवाना रे जिंदगी के लिए ठिकाना, ए दीवाना रे जिंदगी के लिए ठिकाना, हाल देना रे सिया राम भगत को गाना, रंग देना रे जिंदगी के लिए ठिकाना। जगले जाना ये दीवाना रे जिंदगी के ठिकाना, हाल देना रे सिया राम भगत को गाना, रंग देना रे जिंदगी के ठिकाना। छोड़ के राजा कर सिया राम के सारे बेटा बबुरिया जगे बनवारे, छोड़ के राजा कर सिया राम के सारे जिसके खत्ते में टूट जाई रे खत्ते में टूट जाई रे जग तेरे पाना, ये दीवाना रे जिंदगी के लिए ठिकाना, हाल देना रे सिया राम भगत को गाना, रंग देना रे जिंदगी के लिए ठिकाना। मोरे रामा तोरे सेहरा, मोरे रामा तोरे सेहरा, गजब गजब मधुर सेहरा Thank you.
बेल पतिया देखे मन के मनोती मनावो वसम बेल पतिया देखे मन के मनोती मनावो शंकर भोला के मंदिर में जाके चितिया जलावो शंकर भोला के मंदिर में जाके चितिया जलावो वसम बेल पतिया देखे मन के मनोती मनावो वसम बेल पतिया देखे मन के मनोती मनावो केला बढ़िया तोरे बिगड़ा के सावरिया तोरे बिगड़ा नजर नजर का फूल मेरा काहो जब भोला मन तो सब तोड़ जाएगा काहो जब भोला मन तो सब तोड़ जाएगा जैसे मोला मन तो डहर दौड़े जाना सियावर रामचंद्र शंकर हरिया आत स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुलायक अंग तूलनता ही सकल मिले जो सुख लाओ सत्संग बोली राजा रामचंद्र की जय। तुलसी जी महाराज के लेखनी बड़ा सुंदर है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग कतेक सुंदर तुलना करी कि दोनों अंतर का है। दुनिया में आज हम सब स्वर्ग और अपवर्ग के सुख ला पाना चाहते हैं। स्वर्ग के सुख काला कहा तो ये अपवर्ग के सुख केला पहली समझ जा मत भैया हो ये पहले गोठिया हो ये डाल सुनो दीदी हो वो गोठिया मन ला कहा तो ये डाल देखो वो भांची हो गौकिन तुम मल्लनी कहा तो कई ठन गांव रामायण पढ़े जाने नहीं भैया हो तो गौकिन का ईमानदारी से कहा तो सुनैया मन के मुंह देख के रामायण पढ़े नहीं फिर को जोरदार बढ़िया बढ़िया गोठिया आतरा ऐसा मुंह टेढ़ा करके बैठे रहते जानो वाला रामायण वाला मन के मुंह देख कर ली हां फिर को बढ़िया कथा कहा था जानो वाला लाइट माई के कट जली मन लगो हां देखा भगवान मुंह टेढ़ा कर कैसे तो जड़गा मुंह वाली मन का काला गोठिया ऐसे देखा तो रहा कहा तो बहनी हो भले तुम्हार संख्या कम है लेकिन तुम्हार मन में जोरदार दम है काबर जी कर में दम नहीं रहते मन भाग के हो आखिरी समय तक जो साथ देती है सच्चा संगवारी कथे विपरीत समय में अनुकूल समय में पूरा कचाकच भरे रही इसमें आओ तो कब विपरीत समय में जो मन चल देते कैसे संगवारी कबे तो मन ठोस दाना रो दीदी हो दे पांच हाथ में डाट देखत रहा बोदरा मन उड़ाते ठोस दाना मन बैठे करते स्वर्ग के सुख वो अपवर्ग के सुख काला करते स्वर्ग के सुख वो है जी हाँ दुनिया में जी हाँ कोई प्रकार के निगेटिव चीज हम नहीं मिले बोला स्वर्ग के सुख करते माने हर चीज पॉजिटिव ही पॉजिटिव मिलते जी हाँ हर चीज के सुख मिलते बोला करते स्वर्ग के सुख काला काला कहा थोड़ी सुरता करो हाँ वैसे सबो जगह सबो चीज नहीं हो जैसे ढंगले स्वर्ग में गंदा नाला नहीं हो या गदह कोनो साला नहीं हो स्वर्ग में गंदा नाला नहीं हो या गदह कोनो साला नहीं हो वहाँ काम है वो एक जन गदह साला नहीं हो नहीं भैया हाँ आदमी कनको डोकरा हो जाए फिर डोकरा के पूंछ नहीं हो और माई लोग इन डोकरी कनको हो जाए फिर डोकरी मन के पूंछ नहीं हो अरे हो गए क्या करे तुम्हारा नाम है वो एक मेछा वाली डोकरी हमारे डोकरी दाई 72 साल के हुई कान बड़े बड़े मेछा कागे महाराज ऐसे वाले नहीं जाके डोकरी नहीं करे और डोकरा कनको 100 साल पार करे फिर ओकर पूछी जाके नहीं करे
कई ठन चीज कई ठन जगह में होबे नहीं करे। जंगल में पाठशाला नहीं हो और गदह कोनो शाला नहीं हो और वैसले मान लो कि मन के मुंह ताला नहीं हो। तब तो कहा था चुप्पे रह पे कोचक के गोठे। हाँ तो मनी देखा कहा तो मोला तुम्हार नाम ला नहीं जान हो डुगरा का रंग ला नहीं चिन्ह हो बेटे मन हरे कहीं पर तो हूँ इतना चुप्पे बैठो। स्वर्ग के सुख काला हरे जी हम कोई दुख नाम की चीज नहीं है तेला कहते स्वर्ग और अपवर्ग काला कहा तो हिंदी साहित्य हिंदी वर्णमाला में प वर्ग के सुख 5 अक्षर है प वर्ग का प फ ब म प फ ब भ और म ये 5 अक्षर हिंदी वर्णमाला पढ़े हुए बहनी। तो ये 5 अक्षर के मतलब अपवर्ग मतलब कोई भी शब्द आगू आ लग जाए तो अ मने नहीं। तो 5 अक्षर का है प मने पतन तो ओकर आगू आ लगा दे जी हम पतन ना हो। हमार हिंदी साहित्य सुंदरता जैसे सत्य का आगू आ लगा दे तो असत्य हो जाए असत्य मने गलत। तो जहाँ पतन ना हो दूसरा फ मने फलाकांक्षा तो आगू आ लगा तो फलाकांक्षा ना हो। ब मने बंधन जहाँ बंधन ना हो। माँ मने मरण वहाँ जहाँ मरण ना हो। ऐसे में 5 चीज जी नहीं है तेला कहते अपवर्ग के सुख। ये दोनों सुख ला एक ठन तराजू के पलवा में रख दे और एक ठन तराजू पलवा में केवल एक क्षण के सत्संग के सुख ये तभी सत्संग करत हो तेला रख दे तो केदे भारी होई माची हो केदे हैं। हाँ बढ़िया काम करो तो वही 5 सत्संग करे बार बैठो वैसे कहा सत्संग के सुख ओकल भारी हो जाए भैया। ये सत्संग के सुख है प्रमाण दे दो कैसे। दूधन महात्मा जानते हो रामायण में जगह चर्चा है। एक जन के नाम है वशिष्ठ जी महाराज और दूसरा का नाम है विश्वामित्र जी महाराज। विश्वामित्र जी अब बड़ तपस्या करे रहा है वो। अब एक दिन तपस्या करने वाला विश्वामित्र जी के घर में वशिष्ठ जी महाराज है सगा की। अब जैसे माई लोगी मन सगा जाते बाबू जात तो भले कहीं नहीं दी माई लोगी ला देखनी भाई नहीं हो विदाई में देते नहीं हो मैं देखो तेला कहाँ था भैया बाबू जात तो नहीं दी लेकिन माई लोगी के खान में लुगरा डारा काट के जाना तो कहीं जमी सको बेटी चंपा अलवा जरवा लुगरा ये जब पाँव पहुँच ले जब बेटी ऐसे कहते कहा अलवा जलवा पाँव पहुँच ले जब एक लुगरा देते तो जेकर खान में डारत रहते कहाँ कहते जाना तो मोलनी लागे बहनी मनी झोंको गौकी तो कहीं करता मोल बोझा मत हो बहनी मनी झोंको ऐसे कहाँ तक रही नहीं झोंको कहीं के और लुगरा किट ले धरे रही नहीं गिरे किट ले धरे रही नहीं गिरे ऐसे हमन साधारण सगा जाते लुगरा पाटा देते तब महात्मा मन सगा दही तब काला दी तो जी अब तपस्या कर रहा है विश्वामित्र जी का घर वशिष्ठ के है। तो विश्वामित्र कहते एक काम कर महाराज मैं 100 साल के तपस्या फल तोला देवत हूँ समझ आते 100 साल के तपस्या फल तोला देवत हूँ। अब वो दे रही अब ओकर बाद विश्वामित्र जीव कर घर है काबर उग्रनी झोंकन करते तेना पहले सोचो आज जी कर घरे झोंकूं ताने हमर घरे हमरो घर दे लागी तो प्रेम थोड़े एक हाथ में ताली बजे तो करे तो तहु देबे। तब जब वशिष्ठ के घर में आई तो वशिष्ठ सत्संग करता है वो कहते भैया ते तपस्या करे हजारों साल तक मोला एक साल के तपस्या के फल दे है। तब एक काम कर ते तपस्या के फल दे है ना तब मैं तोला एक क्षण के सत्संग के सुख ल देवत हूं। तो पर दिमाग खराब हो गए पागल हो गए हमार घर आ रहे थे यहाँ कर दे तो ना गाड़ा गाड़ा और वहाँ घर हम तकिया कर लेते मेरी झोंको हमारा घर इसका 1000 साल के तपस्या के फल अब इधर घर आओ तो एक क्षण के सत्संग में झोंको किया कर लो। तो वशिष्ठ समझाए अरे पगला सत्संग के सुख है तपस्या के सुख ले बड़े होते हाँ तो कहते मेरी पत्नियां तो चल फैसला करवा ले कहीं नहीं पत्नियां तो झगड़ा हुई मैंने फैसला हो कौन करिए हमारा फैसला ना ब्रह्मा कर जाबो जी कहा पर 5 मुड़ी वाला है 4 मुड़ी वाला ब्रह्मा के 4 मुड़ी वाली हो केठा इशारा लग कर दो केठा 4 मुड़ी फिर झटपट 3 ठन कथे कामत पीछू ना हरानी दिखे ब्रह्मा जी 4 मुड़ी तो 4 मुड़ी वाला कर जाबो 4 मुड़िया
और ब्रह्मा जी करके सुतता धुर रहा। तो ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा बेचारा ऐसे चश्मा लगा है, डोकरा हो गए, दाढ़ी में छपात के, तो ब्रह्मा जी ऐसे लिखत बैठे रहा है, टेटकू 15 साल में मरी, बैसाखू में 15 साल में मरी, ऐसे लिखत रहा। अब ये मन दोनों जन उत्तर दूर रखी से ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा जी, जाके ब्रह्मा का हाथ पर डोला दी। ब्रह्मा जी दिमाग खराब हो गए, अरे 15 लिखत रहते 25 हो गए, 10 साल तो रे काट हो उल्टा पुल्टा पुल्टा कर दो, कहाँ बात है? कहते महाराज केदे बड़े हरे तेला बता, वैसे जी सत्संग बड़े हरे की तपस्या बड़े हरे। ब्रह्मा जी समझ गए दोनों धन ज्ञानी, और ज्ञानी वाले समझ समझाना वाले पत्थर मुड़ी फोड़ना। वो कहते मैं 4 छन मुड़ी वाला हरूंगा, ते ज्यादा मुड़ी वाला कर जा, ज्यादा मुड़ी वाला कर जा। अब काका कर चल दी भगवान शंकर कर, शंकर भगवान के केठन मुड़ी भांची हो बताओ तो, शंकर भगवान के केठन मुड़ी कौन कौन सा सुनता है? इशारा लग कर दो, केठन इनाम तो कहा होगा, जबकि 50 रुपया नगद में इनाम जो बताई देला, 100 रुपया 100 रुपया तो हूँ जबकि फुकट में कहा तो भाई धरे हो चल हमें नहीं लेते, लबारी नहीं मारा धरे। चलो बताओ, नहीं वो सोचता 11। ये भगवान आरती पढ़े हो, शंकर भगवान की आरती स्पष्ट लिखा है, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, केठन वो पंचानन राजे, 5 ठन मुड़ी है बेईमान हो, 11 ठन से देख 5 मुड़ी शंकर भगवान। तब ब्रह्मा कहते 4 मुड़ी वाला कर फैसला नहीं हुआ, तुम 5 मुड़ी वाला कर जाओ। तो शंकर भगवान कर गी महाराज हमारा फैसला कर देगा, तुम कागर कर ले आत हो, कहते ब्रह्मा कर ले। शंकर भगवान कहते जेकर लिखल ब्रह्मा जी नहीं चाह सकी से मैं कंटाल हो जाता, मोर कर ले जाओ तुम। अब कहते कर ले ज्यादा मुड़ी वाला कर जाओ, तो वो कर ले ज्यादा मुड़ी कागर कर है। तो शंकर भगवान के बेटा कार्तिक के 6 ठन मुड़ी, 6 ठन मुड़ी होगा, फिर 12 माह के दो बता। कार्तिक महाराज के 6 ठन मुड़ी, तो कहते वही फैसला करी होगा कर जाबो। अब कार्तिक महाराज करके कहते महाराज तपस्या बड़े हरे कि सत्संग बड़े हरे बता देते, तो काका कर ले आत हो, कहते हम तो बाबू कर ले आत, हम पटपुड़िया कर ले। कार्तिक महाराज कहते जेकर फैसला जेकर दादा नहीं कर सकी तो का कर बेटा करी दादा भी हम निकलो तुम। अब कहाँ जाबो हम, तो एक ले ज्यादा मुड़ी काकर कर है, तो कहते 7 सुर वाली शारदा मने शारदा मैया सरस्वती के 7 सुर है, वही नहीं हो भले मुड़ी एक ठन है ना, लेकिन वो सुर है 7 सुर के शारदा कर चलो। शारदा मैया कहते अरे भैया उनके घर में गणेश भगवान है, वही अक्कल देते तो मोर मुँह 7 ठन सुर निकलते। अब वो फैसला नहीं कर सकी, तेकर फैसला में काकर हो रहा, तो मनमोहन ले जाना मुड़ी वाला कर ले जा। अब इसने को मुड़ी बढ़ात को रावण कर चल देती, तब विचार करो जे रावण भगवान नहीं चिन्ह सकी सो गधा हमारा चिन्हाती वो 10 मुड़ी वाला। तब एक काम करो जी, 1-2-4 ठन मुड़ी वाला चक्कर में नहीं पड़ा नहीं, काकर कर जेकर कर सब ले ज्यादा मुड़ी है, काकर करे जाना तो वो शेष नाग महाराज कर 1000 मुड़ी पक्का नहीं जाना तो नहीं, वो शेष नाग महाराज धरती को है देकर 1000 मुड़ी है, 1000 फन ओकरे कर जाबो दोनों जन। अब दोनों जन जल्दी वशिष्ठ विश्वामित्र है, तब शेष नाग महाराज पूरा पृथ्वी बोहे अपन मुड़ी में, जाना तो ना पूरा पृथ्वी बोहे मुड़ी में। दोनों जन की तब उत्तर दूर रहो 1000 साल वाला पूरा 1000 साल के तपस्या दे हो कौन है विश्वामित्र। कहते महाराज 1000 साल के तपस्या फल दे हो बेईमान वशिष्ठ ला, अब ये एक क्षण के सत्संग लमोन देते के दे बड़े हरे महाराज बता दो। तो कहते थे अपन तपस्या करे जी, कहते हाँ तो ये काम कर, मैं यहाँ पृथ्वी भार में लगा हूँ बेईमान, तो कैसे फैसला करूँ? एक काम कर, फैसला सुना बल मुड़ी खाली होना चाहिए, तो तपस्या के बल में एक कनी पर पृथ्वी वो ही लेता हूँ फ्री हो सुना हूँ तो
अब एक कनिक बाद विश्वामित्र के मुड़ी में अपन ये ब्रह्मांड के ओकर मुड़ी में रखी से ब्रह्मांड ला धरती ला तो रबड़ बरोबर खींच का कहानी सको दादा रबड़ बरोबर खींच का कहानी सको जल्दी ले तो मुड़ी में तुरंत आगे शेष के मुड़ी में फिर ये धरती है तब वो वशिष्ठ कहते तो हुन करना है फैसला कहते हाँ तब हूँ हाँ सत्संग करे है कहते हाँ तो चल तो सत्संग के बल में अब ये पृथ्वी बोल लेते हैं ओकर बाद बताऊँ तब वो वशिष्ठ महाराज धरती माही प्रणाम करके कहते दाई सच में अगर सत्संग में प्रभाव होही सत्संग के सुख सबले बड़े होही तो ये पृथ्वी माता और बड़ी माता दाई और इसमें ईज भर और पूरा पृथ्वी है वशिष्ठ कोड़ी मारे और वशिष्ठ कोड़ी मारे है तो वो विश्वामित्र फेर को दे लेन तो तोर मोड़ी खाली हो गेले न बता के दे बड़े तो वो शेष ना कहते अरे अंदर तो आंखी नहीं दिखत है ते अपन 1000 साल के तपस्या के बल में 1 मिनट बन नहीं पहुंच सके रबड़ बरोबर चटकत रहते भुला गए और ये सत्संग के सुख में कटका बेले वही खड़े हैं कितने बड़े हो गए एक बार जोरदार ताली बजा हाथ स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलाय गयन फूल न ताही सकल मिली जो सुख नो सत्संग सत्संग से बड़े सुख और दुनिया में कोई सुख नहीं है बोले राजा रामचंद्र की जय राम
की जय बोलो हनुमान की। हाथ उठा के बोलो जय जय राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। दुर्गा जय लखन सिया राम चंद्र शंकर हरे। आप स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग तूल नता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। और सच बात तो ये रे बहनी हो, हनुमान जी एक संत है और संत जिहाँ जाते थे यहाँ सत्संग करने वाला खोज लेते। एक मतलब और एक क्षण जे जैसन आदमी रहते तैसन वाला जुगाड़ खोज डालते ना आदमी हो, है नहीं भैया? जे जैसन वाला है तैसन जुगाड़ खोज डालते आदमी में। ईमानदारी से बताता हूँ, दूसरा डहर में आदमी मन दूसरा गाँव डहर बरतिया जा रहे लेकिन सांस्कृतिक के जुगाड़ कहाँ मिलते थे जान डालते। ईमानदारी से बताता हूँ भाई जान डालते मैंने जे जैसन खोजते तैसन मिल जाते। अब हाँ वो बताता हम अगर धोखा कैसे हमसे ज्यादा बारात नहीं जाए लेकिन कागज चल लेते ना तो हम लेकर चलने का रामायण पढ़ी हम मिल जाते फलाना का हमारा रामायण वाला था। तो के एक मतलब वो ये है जे जैसन आदमी रहते तैसन होकर संगत होना मिल जाते। हनुमान जी संत और संत जब इस लंका में तो लंका में जाके लंकड़ी के साथ भी सत्संग करे। काबर हनुमान जी कौन है भैया? हनुमान जी के कण कण में राम बसे है। हाँ एक एक कण में जेकर राम बसे वो हनुमान जी महाराज है। जेकर कोनो कोनो मन की हनुमान जी तो दुनियादारी में राम खोता तो भीतरी में राम ल खोजे है। समझ आते भैया हो? तो भीतरी में राम सीता है नहीं तो खोजे का हनुमान जी कहते हाउ जी मोर भीतरी में राम सीता है। मोर जवान भाई बहनी मतलब मैं निवेदन कर दो याद रखो भैया हो, दुनिया में आज भी ऐसा व्यक्ति है जे मतलब पूछ के दे तो दिल में का रखे। हनुमान जी पूछी तो सीना चीर के बता दी मोर दिल में राम सीता रखे। और आजकल के जवान मतलब पूछ के देख तो दिल में का रखे। आजकल के जवान मन भलो कथे का दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। असली कहते भाई आज के जवान दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। मैं तो सुनानो हथिया लोग कांटों पर करे जान का नाम लिखा है पता चल रही तो नाम लिखा है कहा। अरे आज को लोग करेजल चीरवे बाबू पट में जो रंग जगे रे नहीं पहुंचा। करेजल चीरवे पट में जो रंग जगे का नाम लिखा है पता नहीं चले। करेजा चीर के हृदय चीर के दिखाने वाला केवल एक दुनिया में कौन? वो पवन पुत्र हनुमान बजरंग बली तोर नाम। वो पवन पुत्र हनुमान बजरंग बली तोर नाम। सीना फाड़ के दिखाए मन में राम सिया राम। छाती फाड़ के दिखाए मन में राम सिया राम। आजकल तो सड़क छाप प्रेमी मन दुनियादारी में दिल लगा है। अब दुनियादारी में लगावे मने पक्का टूटी। अब दिल टूट गया तो रोवत रोवत ना कहते दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए। अरे दुनियादारी में दिल लगावे पक्का टूटी तो दिल संगवारी कर जा रोवत और रोवत रोवत ना कहा भाई के भाई मोर जी एक मन्नी होती। धोखा कोनो देना रिश्ता जिंदगी माया जिंदगी मायाए का फिर जिंदगी ले जाए काबर तोर बिना जीना फिर बिना। तो जान पट पे जो रंग कौन कहा को जिया दाई दादा नाक लगा कहा फसरे भाई माँ है। अरे केवल सीना चीर के दिखाने वाला केवल और केवल वो मोर वीर हनुमान है। ओकर अलावा दुनिया में कोई नहीं है जो सीना चीर के दिखा सके कि भीतरी सीताराम बसे है।
आप सब लोग ये प्रसंग के माध्यम से मैं निवेदन करूं, जब एक हनुमान जी त्याग तपस्या बलिदान के चलते हृदय में राम और सीता बसा सकते भैया, तो मनुष्य देह तो बहुत दुर्लभ से मिले हैं। कहाँ पर राम सीता हमारे अंदर में नहीं रही, बस हम प्रयास करन, वो दिन दूर नहीं है, पूरा भारत राममय हो गए। आप सब जाना तो वही पाकर कहते घरों मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम गाएगा। तो वो दिन सच में लहूट के आगे जब पूरा भारत राममय हो गए। आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद दो। कागज की अच्छा 12 बजे रात के तुम लपेरा हो पदोमत होगी कहीं नहीं हो जही तहान गाड़ी थी मामू की आबो खात रहे कहीं फिर चिकनी चुपड़ी गोठियात नीते कर से गाड़ी मत तू कहा तो पहली नहीं आके मतलब बताऊं तुम मन फट जोरदार जब बैरी तुम ठठा गए वैसे काली पूरा समापन तक के बैठू कहीं बताऊं वैसे कहा। तो चलो बस यही कहा नवा नवा हसिया के नवा नवा बैठ और जी का जागत रही जब वो समझ तीन बाजार में ऐसे में रखी मोर कहानी टूट गए दान भाग चूर गए घरों आधा रात के थोड़े खाबो बस ज्यादा कुछ हो नहीं कहीं के मानी विराम करो। अब रात्रि भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दो आयोजक परिवार ला जीवन बहुत मेहनत करके ये आयोजन सिरजा है भैया। ऊपर मेहनत का नमन करो, ऊपर सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दो भैया। तुम तो केवल 3 दिन रामायण सुना तो दीदी हो, लेकिन ये बेचारा मन ये आयोजन करे बड़ 3 महीना मेहनत करे 3 महीना बेचारा मन जब चंदा मांगे बड़ बिहनिया बिहनिया घुमत रही तो घर वाले को नहीं देखत रही। यह धान हमें चाहे नहीं तो चंदा मंगई उसरे है ये गांव बड़ा सियान को नहीं जानते से बेचारा मन कच्चा कांटा काट पोहे ते वही मन जाने ऊपर हम चंदा मंगैया जी का घर चंदा मांगे बढ़ जाही ते 50 रुपया दिए 100 ठन बात सुन नहीं 50 रुपया दे 100 ठन बात ऊपर हम बाजू वाला मन भड़ कही दे ज्यादा पैसा मन दे करो नहीं मन खाते पीते आखिरी बेचारा मन कच्चा कांटा काट लगो है ते वही मन जानते ना। तो ऐसा यज्ञ करने वाले मतलब यज्ञ करता कहूँ जे मन मानस आयोजन करे है भैया ये सीधा मानस यज्ञ है। तो ऐसा यज्ञ करता ये महात्मा मन बड़े मार जो ताली बजा दो वो कल ज्यादा धन्यवाद जे अपन खून पसीना के मेहनत के गाढ़ा कमाईला ये राम कथा पर चंदा दे दान दे अपन घर ले चौदार दे रुपया पैसा दे उनकर सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दो आप सब वो दान में धामा सामन पर। अब वो कल ज्यादा धन्यवाद दो काकर पर आखिरी मुठीस बेईमान मन काफी पेन धर कोने मां घूमती नहीं का घाटा कराए बारे मन नहीं अभी भी बिगड़े नहीं ये कहा था मैंने जो मन काफी पे घरे रहनी भांची हो जो मन को चर के लिखो लो और घरे वही के वापिस लेके बाद थोड़ी हमें लगता रही हट देख जही इससे कहा अब वैसे सब के भरपाई करे बार तो सरपंच भैया बैठे थे हम लोग चिंता नहीं होगा। चलो आप सब लोग धन्यवाद गाओ जे मन अपन अछरा पैसा निकाल के हमर नंबर भेजे है अपन जेब के पैसा निकाल के हमर नंबर भेजे है बेचारा मन भगवान सदा तुम्हारा कल्याण करे भैया दिन दुना रात चौगुना तरक्की दे धन लक्ष्मी के भंडार दे तुम कोठी डोली छलका रागी जेब में हमेशा नोट निकलत रहा तुम्हार बाल गोपाल मन खूब तरक्की करे अब हम तुम आशीर्वाद के छोड़ कुछ नहीं दे सकन फिर देने वाला दाता सब कुछ दे आप सबला बस मैं तो ही कहूँ जैसे कि नैया लिए दिए तैसे कि मिले आशीष अंधन तुम्हार परिवार भरे तुम जी ओ लाख बरेस तुम जी ओ लाख बरेस तुम जी ओ लाख बरेस। आपके गाँव में आए कौशल में इस लफंदी गाँव नाम ऊपर सुने में फिर पहली मारा हूँ किसके नाम से बोले लेकिन पहले बुला रहे हो क्या नहीं आ रहे हो पहली मारा हूँ लाई जगह हो तुम्हारे दर्शन मिल गए आधा रात के बेरा में तो बहुत बहुत धन्यवाद है तुम आप सब हृदय से नमन कर रखवानी विराम करो और कले ज्यादा धन्यवाद एक घंटे ताली बजाए पर बुला गया होगा माइक वाला पर अच्छा बजाओगा लेकिन जोरदार सेट करे जोरदार सेट करे बेचारा एक तो कला बेईमानी नहीं करेगा जो 4 रुपये ऊपर हाथ दे दो बेचारा बहुत जोरदार धन्यवाद। और चलो ज्यादा नहीं कहीं केवल एक क्षण भजन फिर कथा विराम आदरणीय गुरु जी ले आकर
हमारी ओम शिव शक्ति बोल बम समिति के सबो आयोजक परिवार के ना करत रहे कि बोल बम वाले गाठन भजन हुए गुरु जी के पास, तो बिल्कुल वो भजन नहीं सुनाती लालसा है। तो चलो आदरणीय गुरु जी, आप मन के लालसा, मन के आस्था, मन के विश्वास का पूरा कर दिए, तो बिल्कुल भगवान के दरबार में उपस्थित है तो भगवान की महिमा गा लेकर आदरणीय गुरु जी पर एक बार जोरदार ताली बजा देकर बोल बम, जय जय श्री राम। वैसे बोल बम वाला मन हरे का हाँ तो वाला बता देता हूँ, मेरा माने नहीं पर उसी महापुराण घलो पढ़ता हूँ और शिव महापुराण ही घलो नहीं, श्रीमद् भागवत कथा घलो पढ़ता हूँ वही नहीं हूँ। अब तुम तो चीन पहचान के होगे पास आपसी बात का बता, अब चीन पहचान के अगर ते मतलब थोड़े पैसा कौड़ी मांग हो तो मन घर भर दे तो शिव महापुराण पढ़ तो हूँ भागवत पढ़े कोई तो हो। चलो फिर हाथ एक शंकर जी के भजन जोरदार हो जाए, मोर मुख से भजन और तुम्हार मन के ताली, तब फिर बड़ा आनंद आ गई। बोले राजा रामचंद्र के जय। ओम नमः शिवाय, चलो मोर संग बोलो आप मन भी। ओम नमः शिवाय। उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है और गुजरा मुझे घर से मुझको इज्जत ही मिली है। महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है, भोले बाबा की गुलामी मेरे काम आ रही है। आप सब भी ईमानदारी के साथ हाथ ऊंचा करके ताली बजा के भगवान भोलेनाथ के भजन गाना। महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल, महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल। उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है, उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। गुजरा मुझे करते मुझको इज्जत ही मिली है। महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। मजा नहीं आ भैया, हाथ ऊंचा करके अच्छा जोरदार ताली बजाओ आप सब। मुझे छेड़े ना जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना, मुझे छेड़े ना जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना, मुझे छेड़े ना जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना, मुझे छेड़े ना जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना, मुझे छेड़े ना जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना, मुझे छेड़े ना जमाना,
मूर्तिया भोले की सवारी, देखो मोहनी मूर्तिया भोले की सवारी, देखो नंदी की सवारी आई भोले की सवारी, देखो मोहनी मूर्तिया भोले की सवारी। तेरा मतलब है अलग, मेरी मंजिल है अलग, तेरा मतलब है अलग, मेरी मंजिल है अलग, मैं हूँ बस मोने का दीवाना, हाँ दीवाना, हाँ दीवाना। मुझे छेड़े न जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना, मुझे छेड़े न जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना, मुझे छेड़े न जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना, मुझे छेड़े न जमाना, मैं हूँ भोले का दीवाना। महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल, महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, प्रेम से बोले शंकर भगवान की। और वास्तव में जिन भी भगवान की भक्ति करे बिल्कुल बहुत सागल ले तरे है। चलो जब तक मोर बहिनी मन बैठे, मोर भांची मन खड़े हो जाओ और खड़े होकर सब एक साथ बस यात्री भजन कथा विराम खाली हो जाता है जल्दी आप सब लोग। मुख मोरे के बाजार, 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 छोटे से श्याम गरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, मन गले छोटे से श्याम कन्हैया, मन गले छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे
जय